हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज भी कुछ क्वेश्चन लेके आया हुआ है, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन। आई होप आप लोग का अच्छा प्रिपरेशन चल रहा होगा, राइट। अभी एग्जाम भी सामने वाला है CHSL का। अच्छा से प्रिपरेशन करिए और एग्जाम में अच्छा अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। आज ये कुछ क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर इस टाइप का ना एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई देगा तो किस तरीका से सॉल्व करना है, तो आपको आज हम सिखाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका से सिखाएंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज फॉलो कर दीजिए और लाइक करिए। हो सके तो मेरा जो ये पेज है उसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अपना दोस्त लोग को फॉलो करने के लिए बोलिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। दैट इज नंबर वन का क्वेश्चन क्या है। एन आइटम व्हेन सोल्ड फॉर रुपीज 1690, ओके, अर्न 30% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। देन द कॉस्ट प्राइस, तो हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, ओके। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखो। कॉस्ट प्राइस निकालना है, राइट। हम लोग कॉस्ट प्राइस को कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो सोल्ड सोल्ड किया मतलब SP होगा। SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। जो भी आदमी ने बेचा, वो एक कोई भी एक वस्तु को, एक सामान को एक आदमी ने बेचा कितना, 1690 में। वो बेचते वक्त उसको प्रॉफिट मिला, कितना का प्रॉफिट मिला, आपको 30% का प्रॉफिट मिला। तो बोल रहे, देन द कॉस्ट प्राइस इज, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, CP। कॉस्ट, CP का मतलब कॉस्ट प्राइस। तो हमेशा याद रखना कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज 100% होता है, ये चीज को याद रखना, ठीक है। CP का परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है, ये चीज को याद रखना। तो CP निकालना है तो CP का परसेंटेज ऊपर डालेंगे, ठीक है। और नीचे आपका SP का परसेंटेज होगा, क्योंकि CP निकाल रहा है तो ऊपर में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज, और नीचे में सेलिंग प्राइस का परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज 100 था तो 100 लगाओ, और प्रॉफिट मिलने से प्लस करना है, लॉस मिलने से माइनस करना है। तो ये क्वेश्चन में क्या मिल रहा है, प्रॉफिट, तो प्लस कितना प्रॉफिट, 30। तो कितना बनेगा SP का परसेंटेज, 100 प्लस 30, 130। तो 130 आपका नीचे लगाएंगे, ठीक है। इंटू क्या करना है, SP करना है। SP कितना है, 1690, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कट। 13 कितना बार 169 होता है वो आप लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। 169 को हम लोग क्या से डिवाइड करेंगे, 13 से। तो 13 इंटू 13 क्या होता है, 169। मतलब 13 कितना बार कटेगा, 13 वन जा 13, 13 13 टाइम 169 होगा। तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया कितना, 100 इंटू 13 कितना होता है, 1300। तो कॉस्ट प्राइस आपका 1300, डेट इज ऑप्शन C आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो बढ़ते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ, आपका क्या बोल रहा है, कमला ब्रॉट ए बाईसाइकिल फॉर रुपीज इतना में। एक कमला ने बाईसाइकिल इतना में खरीदा, एंड सेल इट एट ए लॉस ऑफ 8%, और 8% लॉस में उसने सोल्व किया, बिक्री किया, लिखे कितना लॉस हो गया, 10%। सी सोल इट फोर, सी सोल वो कितना में बिक्री किया वो निकालना है। डेट मीन्स कितना में बिक्री किया मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पता है, CP कितना दे रखा है, 1650 दे रखा है। और लॉस मिला कितना, लॉस देखने को मिला 8% लॉस मिला। तो हम लोग को SP निकालना है तो SP लिखो, ठीक है। और SP निकालना, आगे में देखो कॉस्ट प्राइस निकालना था तो कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज ऊपर डाला था। तो SP निकालना है, SP का परसेंटेज ऊपर। तो कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज नीचे। कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज क्या बोल रहा था मैंने, हमेशा 100 होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज हमेशा 100% होता है। तो कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज मैंने नीचे लगा दिया, ठीक है। ऊपर में क्या लगाएंगे, सेलिंग प्राइस का परसेंटेज। तो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज क्या होगा, SP का। कॉस्ट प्राइस 100, और प्रॉफिट मिला तो प्लस, लॉस मिला तो माइनस। तो इसमें लॉस मिला तो -8 करेंगे। 100 से माइनस कितना, -8 कितना होता है, 92 हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस का परसेंटेज। तो ऊपर में 92 लगाएंगे, इंटू CP लगाओ, जो दे रखता है वो लगाना है। CP कितना है, 1650, राइट। इससे इसको काटेगा, है कि नहीं, यस। अभी देखो 2 से 5 से भी काट सकता है, 5 2 जा 10, और 5 से इसको काटेगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, राइट।
सो अभी इससे इसको 2 से कटेगा, देखो 2 1 जा 2, इसको काटेगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। तो आपका एसपी निकल के आया कितना, 46 × 33 करो, आपका एसपी निकल गया, राइट। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, जो वस्तु को उसने बेचा वो उसका आता है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो 33, सो 46 × 33 करो, कितना होगा, 46 × 33 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 46 × 33 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका बनेगा 1518 बनेगा, 1518। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आपका एपीएसएसबी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका एपीएसएसबी में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इफ आई परचेस 11 बुक्स फॉर ₹100, मैंने क्या किया, 11 नोटबुक खरीदा, कितना में, ₹100 में। तो भाई सीपी निकालना है, सीपी क्या है, 11 नोटबुक का प्राइस, 11 बुक्स का प्राइस कितना है आपका, ₹100 है। तो भाई निकालो, आपका एक बुक का प्राइस कितना होगा वो निकालना है। एक बुक का प्राइस कितना होगा, आपको 100 से डिवाइड करना है 11, तो एक नोटबुक का प्राइस ये हो गया। तो इसमें देखो, और सेल किया मतलब सोल्ड किया 10 नोटबुक फॉर ₹110, ठीक है। तो एसपी क्या करेंगे, एक नोटबुक का एसपी का प्राइस कितना होगा, देखो कितना में बिक्री किया, 110, तो 110 ऊपर, और नीचे में कितना नोटबुक बिक्री किया, 10 नोटबुक, तो 10। तो एक नोटबुक का प्राइस सेलिंग प्राइस कितना होगा, इससे इसको डिवाइड करेगा तो ₹11 बन जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट कितना मिला बताओ, प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, एसपी से माइनस सीपी करने से प्रॉफिट निकलेगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 11 आ गया, नीचे का 1 तो लिखने का जरूरत नहीं है, माइनस सीपी कितना है, 100/11 है, राइट। सो इसका 11 का नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं, तो आप इसको एलसीएम करके माइनस करो, 11 × 11 121, माइनस 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 × 100, 100/, अभी ये और ये मल्टीप्लाई 1 × 11 11, ठीक है। सो कितना आ जाएगा आपका, 121 माइनस 100, 21/11 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा ये, प्रॉफिट आएगा। तो अभी प्रॉफिट परसेंटेज बनाना है, क्या बनाना है, प्रॉफिट परसेंटेज बनाना है। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट ऊपर लिखना होगा, प्रॉफिट इतना मिला, कहाँ से मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, हमेशा याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस आपका सेलिंग प्राइस से मिलता है। तो सेलिंग प्राइस, एक नोटबुक का प्राइस कितना है, देखो इधर, एक नोटबुक का प्राइस कितना है, देखो इधर। तो नीचे में सीपी डालेंगे, 100/11, परसेंटेज बनाने के लिए हमेशा 100 मल्टीप्लाई। तो ये कंपाउंड फ्रैक्शन बनेगा, ये और ये मल्टीप्लाई, और ये 100 और ये मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 21 × 11/11 × 100 × 100, ठीक है, इंटू 100। सो ये 100 और ये 100 तो कट जाएगा, और ये 11 और ये 11 कट जाएगा, तो क्या बचा, 21% आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा, 21%, ठीक है। डेट इज कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। अगर एग्जाम में आपको दिखाई देगा तो आंख बंद करके आप लोग इसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेगा, देखिए, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4। तो कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी और एसपी का रेशियो, रेशियो मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अपॉन में, रेशियो मतलब ऐसा अपॉन में लिख सकते हैं। तो कितना कितना है, आपका 5/4 है। तो सीधा सा बात देखो, कॉस्ट प्राइस, आपने एक सामान को खरीदा ₹5 में और सेल किया ₹4 में, तो क्या होगा, आपको लॉस मिलेगा, राइट। क्योंकि आपने एक सामान को ₹5 में खरीदा और बिक्री किया ₹4 में, तो लॉस कितना मिला, ₹1 लॉस मिलेगा। लॉस कितना मिलेगा, वो ₹1। तो इसको परसेंटेज बनाना है। तो लॉस परसेंटेज कैसा होता है, ऊपर में लॉस कितना मिला वो लिखना है, नीचे कहाँ से मिलता है लॉस और प्रॉफिट, सीपी से, तो नीचे सीपी इंटू 100 करेंगे तो आपका लॉस परसेंटेज आएगा। लॉस कितना मिला, 1, कहाँ से मिला, सीपी से, सीपी कितना है देखो, 5 है, तो 5 नीचे डालो इंटू 100। सो 105 से इसको काटेगा कितना टाइम, 520 टाइम। तो लॉस परसेंटेज कितना आया, 1 × 20, 20% आपका लॉस मिला। दैट इज ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
The salary of a person is increased by 20% and then decreased by 20. The net, the change in his salary. उसका सैलरी में कितना चेंज होगा? उसका सैलरी में क्या हो गया? फर्स्ट में 20% इंक्रीज हुआ सैलरी, उसका बाद 20% इंक्रीज होने का बाद फिर डिक्रीज हुआ 20%। तो सैलरी में चेंजेस कितना का मिलेगा वो बताना है। तो ऑप्शन में दे रखा है 4% डिक्रीज, 4% इंक्रीज, 8% डिक्रीज, नाइदर डिक्रीज नॉर इंक्रीज। तो इसका जब भी 20% इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो हमेशा याद रखना आपको डिक्रीज होगा। ठीक है, आपका सैलरी क्या होगा? डिक्रीज होगा। कितना होगा? 4% डिक्रीज होगा। आंख बंद करके लगा देना, ठीक है। 4% डिक्रीज होगा। तो कैसे होगा अभी हम समझाएंगे। जब भी 20% इंक्रीज 20% डिक्रीज होने से आपका आंसर क्या होगा? डिक्रीज में आएगा। सपोज बोलेगा आपका एक सैलरी था, उसमें 50% पहले इंक्रीज हो गया और फिर 50% डिक्रीज हो गया, बोलने से नेट चेंजेस सैलरी में क्या होगा? डिक्रीज ही होगा। ये चीज को याद रखना है। तो कैसे होगा देखो। सपोज एक आदमी का प्राइस, सपोज मान लेगा, देखो एक आदमी है, सपोज उसका सैलरी, एक आदमी का सैलरी सपोज मान लेगा 100, ठीक है। ये आदमी का सैलरी हो गया 100 रुपीज मान लिया। तो उसमें 20% इंक्रीज हुआ, तो उसका न्यू सैलरी कितना बनेगा? पहले 20% क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। 20% इंक्रीज हुआ तो न्यू सैलरी कितना बनेगा उसका? वो आदमी का न्यू सैलरी कितना बनेगा? आपका 100 का 20% क्या होता है? 20 होता है। तो 100 + 20 कितना हो जाएगा? न्यू सैलरी 120। फिर क्या हुआ? 20% डिक्रीज हुआ, ठीक है। 20% डिक्रीज, यहाँ से 20% डिक्रीज होगा 120 से। तो 120 का 20% कितना होता है वो निकाल दो। 20% ऑफ 120 का कितना होता है? सो 20, ये परसेंटेज का सिंबल हटेगा, नीचे 100 × 120, ये जीरो काट, ये जीरो काट। सो 2 × 12 कितना होगा? 24 रुपीज आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो आपका सैलरी कितना बना था? न्यू सैलरी 120, उसमें फिर डिक्रीज हुआ कितना देखो? 24 रुपीज डिक्रीज हुआ। तो माइनस करो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 11, से 2 माइनस कितना होता है? 9, 10, 11, 96। तो अभी देखो कितना डिक्रीज हुआ ओरिजिनल सैलरी से। उसका सैलरी 100 रुपीज था पहले फर्स्ट में, और लास्ट में जाके उसका सैलरी कितना बन गया? 96 बन गया। तो कितना का डिक्रीज मिला देखो? 4 रुपया का डिक्रीज हुआ है कि नहीं? सो यू कैन राइट 4% डिक्रीज, ठीक है। डायरेक्टली आपका आंसर होगा 4% डिक्रीज, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। समझ में आया? आई होप आप लोग का क्लियर हुआ, राइट। सो अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इसी तरीका से करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो कुछ नॉलेज मिला तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और हाँ, आप लोग अगर आप लोग को ऑफलाइन कोर्स या तो फिर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो हम ऑनलाइन भी हम क्लास लेता है। अगर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो हम नीचे में देखो व्हाट्सएप दे रखा है, या तो फिर मैसेज कर सकता है या तो फिर हमको व्हाट्सएप कर सकता है, या तो फिर ठीक है हमको मैसेज और या व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। सो थैंक यू। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।